इस लड़के का नाम रोबर्टो है। एक दिन ये जहाज में सफर कर रहा था और जहाज पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था कि अचानक जहाज का एक हिस्सा पहाड़ की चोटी से टकराता है और जहाज की दुम मतलब के टेल नीचे गिर जाती है। इसके बाद मुकम्मल जहाज क्रैश कर जाता है और बर्फ से लदे पहाड़ों में गिर जाता है। जहाज जब नीचे गिरता है तो रोबर्टो को होश आता है और वो देखता है कि वो जिंदा है। और जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का अंदाजा लगाता है तो उसको एक डरावना ख्वाब महसूस होता है, क्योंकि वहां पर दूसरे जो पैसेंजर्स थे वो मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे पड़े थे। उनमें से बहुत सारे जख्मी थे और दर्द से चीख रहे थे। जहाज की बैक साइड मिसिंग है। तमाम बच जाने वाले लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि इस जगह को मुकम्मल तौर पे बर्फ ने ढांप रखा था और हर तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स थे। यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर चुका था और सर्दी की वजह से वहाँ पे लोगों का सांस लेना भी मुश्किल था। हालात और भी बदतर महसूस होना शुरू हो गए जब उनको पता चला कि जहाज का पावर सोर्स पिछली साइड पर था और वो गायब है। मतलब अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो दुनिया को अपनी मदद के लिए बुलाते और उनको बताते कि हम लोग जिंदा हैं। जहाज पर 45 लोग सवार थे, जिनमें से क्रैश के बाद 33 लोग बचे। मतलब रोबर्टो और 33 लोग अभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हालात किस सिमत जाएंगे। अब उन्होंने जिंदा रहने के मौके तलाश करना शुरू कर दिए और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि जहाज के मलबे से खाने पीने की अशिया तलाश करें और जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिल के सो गए। और उस रात दर्जा हरारत -22 फ़ारेनहाइट से भी नीचे जा चुका था। मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी थी और ये तमाम लोग किसी भी किस्म के शेल्टर की बजाय जहाज का जो तबाह होने वाला हिस्सा था उसमें सो गए। और पहली रात 5 लोग सर्दी की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए और 33 में से 28 लोग बकाया बचे। सर्दी से मुकाबले के अलावा उनको जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो था जिंदा रहने के लिए खुराक का इंतजाम। वो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनको वहाँ से खाने पीने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन वहाँ पे कुछ कैंडीज और बार्स और जार्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये उनके लिए वहाँ सब कुछ था। मतलब ये जिंदा बच जाने वाले 28 लोगों की खुराक थी। तलाश जारी रखी कि एक मुसाफिर को खुशकिस्मती से वहाँ पे ट्रांसिस्टर रेडियो मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं कि इसके जरिए वो बैरूनी दुनिया से राब्ता कर सकेंगे। जिस लड़के को वो ट्रांसिस्टर मिलता है वो बताता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है और इससे उनके जहाज के तबाह होने की खबरें भी सुनाई दे रही थी। ट्रांसिस्टर मिलने के बाद उनकी खुशी की इंतहा ना रही और उनके जहन में ख्याल आ रहा था कि अब वो बैरूनी दुनिया को बता सकेंगे कि वो जिंदा हैं और उसके बाद रेस्क्यू हुकाम उनकी मदद के लिए वहाँ पे आएंगे। जहाज को क्रैश हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। जहाँ पे उनको अपनी जान बचाने के लिए रेस्क्यू हुकाम का इंतजार था, वहीं पे उनको अपने खुराक का इंतजाम भी करना था। यानी सर्दी और भूख से मुकाबला ये उनके लिए डरावना ख्वाब बनता जा रहा था। और जो ट्रांसिस्टर रेडियो था उससे उनको मुकम्मल तौर पे खबरें मिल रही थी कि उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीम में अपना काम 1 हफ्ता से जारी रखे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि रेस्क्यू हुकाम उनको तलाश नहीं कर पाते और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जहाज में सवार तमाम पैसेंजर्स हलाक हो चुके हैं और उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। मतलब कि इन लोगों की मदद के लिए अब कोई नहीं आने वाला और उनके हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं। इतनी सर्दी और खुराक की शॉर्टेज कैसे रह पाएंगे, ये था वो बड़ा चैलेंज जो उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि कैसे वो जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे। खुराक की शॉर्टेज खत्म करने के लिए रोबर्टो साथियों को मशवरा देता है कि भूखे रहने से बेहतर है कि वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले साथी मुसाफिरों का गोश्त खा लें। इस पर रोबर्टो को ग्रुप के लोगों की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और उसको गलत अल्फाज भी सुनने पड़ते हैं। लेकिन रोबर्टो कहता है कि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और वो खुद एक छोटी सी बाइट लेके इसकी ट्राई करता है। ये डरावना था, लेकिन जल्द ही ग्रुप के बाकी लोग भी रोबर्टो की बात से इत्तेफाक करते हैं और तमाम लोग हलाक होने वाले मुसाफिरों का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। अब जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर भूखे नहीं हैं और उनको एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि वो बच सकेंगे। जहाज के क्रैश को ये 17वां दिन था।
एक रात वो सो रहे थे कि अचानक बर्फ का एक बड़ा तोदा गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोए हुए 8 अफराद हलाक हो जाते हैं और जो बाकी हैं वो जहाज़ के तबाहशुदा मलबे के अंदर फंस जाते हैं। सो अब 22 लोग जिंदा बचे हैं। जहाज़ के मलबे में फंस जाने वाले मुसाफिर 3 दिन तक वहाँ पर फंसे रहते हैं और बाला आखिर वो कोशिश के बाद खुद को वहाँ से निकाल लेते हैं। उनको वहाँ पे ठहरे हुए 1 महीना हो चुका है, जहाँ पे सर्दी भी बहुत है और मज़ीद 3 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी हलाकत के बाद रॉबर्टो ये फैसला करता है कि वो यहाँ पे मरने के लिए नहीं ठहर सकता और उनको मज़ीद कोशिश करनी होगी ताकि वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर सकें। रॉबर्टो फैसला करता है कि वो पहाड़ पे चढ़ेंगे ताकि किसी न किसी तरह की मदद तलाश कर सकें। सो 3 लोग अपना बैग पैक करते हैं जिनमें रग्बी सॉस और उनके साथियों का गोश्त था। सिविलाइजेशन की तलाश में अब वो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बस किसी किस्म के क्लाइंबिंग गियर नहीं है और ना ही कोई कंपास या कोई और चीज़ है। बर्फ़ कमर तक चढ़ी हुई है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और 3 दिन तक अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स हिम्मत हार जाता है और वो अपना खाने पीने का सामान वहीं पे छोड़ के वापस आ जाता है। तो अब रॉबर्टो और उसका एक और दोस्त वहाँ पे मौजूद है। 1 हफ्ता तक अपना सफ़र जारी रखते हैं और उनको अचानक एक दरिया मिलता है। वहाँ पे वो घास और कुछ गायें देखते हैं। उनके लिए ये एक उम्मीद का साइन होता है कि अगर यहाँ पे जानवर मौजूद हैं तो करीबी कोई ना कोई आबादी भी ज़रूर होगी। साथ ही साथ वो कुछ लोकल रेंचर्स को भी देखते हैं जो कि घोड़ों पे सवार हैं। उनमें से एक शख्स इस प्लेन क्रैश के बारे में जानता है क्योंकि ये खबर वहाँ पे आम हो चुकी थी। इस रेंचर के पास किसी भी किस्म का फ़ोन नहीं है और ना ही इसका कोई घर था, लेकिन वो उनकी मदद का फैसला करता है और घोड़े पर 10 घंटे की सवारी करता है और करीब ही एक गांव में जाता है ताकि उसको हेल्प के लिए कोई ना कोई वहां पे मिल सके। बाला आखिर 72 दिनों के बाद पहाड़ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि बचे हुए पैसेंजर्स की मदद करता है। आप सब लोगों ने हो सकता है ये कहानी मूवीज में भी देखी हो, क्योंकि इस पे 3 मूवीज और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। लेकिन इसमें जो सीखने वाला पहलू है वो ये है कि किसी भी हालत में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए। रास्ता मिल ही जाता है, जैसे 72 दिनों के बाद रॉबर्टो और उसके बच जाने वाले दोस्तों को मिला। वो वापस अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी कोशिश की वजह से आए। तो दोस्तों, हालात जिस तरह के भी हों, कोशिश करते रहो, उम्मीद ऊपर वाले पे रखो, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा।